कालू कौवे के 5 बेटे थे। उसे अपने 5 बेटे होने का बहुत घमंड था। कालू अपने बेटों के आगे किसी की भी नहीं सुनता, बस हर समय दूसरे पक्षियों से झगड़ता रहता। एक दिन की बात है। टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी बदनसीब बेटी को लेकर यहाँ से चली जा, क्योंकि अब मेरे 5 बेटे आ गए हैं। अरे कालू भैया, मेरी बेटी अभी अभी झूले पर चढ़ी है, तो थोड़ी देर उसको झूलने दो। एक बार कहा ना, तेरे समझ में नहीं आता। इस झूले पर अब मेरे बेटे झूलेंगे, तो तू अपनी बेटी को अभी के अभी नीचे उतार, वरना इसे धक्के देकर नीचे गिरा दूंगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मतलब कि इस दुनिया में वो पिता ही तो है जो औलाद को बेमतलब प्यार करता है। तो आज उस पिता के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या कहा कालू भैया, तुम मेरी बेटी को धक्का दोगे? हाथ तो लगा कर दिखाओ। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही कालू टुनटुनी चिड़िया की बेटी को झूले से नीचे गिरा देता है और सुनहरी चिड़िया को चोट लग जाती है। ले, अब तेरी बेटी को हाथ भी लगा दिया और उसे नीचे भी गिरा दिया। अब इसको लेकर चुपचाप यहाँ से चली जा। कालू, इतना भी घमंड ठीक नहीं है। एक दिन तुम बहुत पछताओगे और फिर तुम्हें अपने अहंकार का एहसास होगा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है, परंतु कालू कौवे को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बेटो, ये चिड़िया तो यूं ही बकवास करती है, इसकी बातों पर कोई ध्यान मत देना। बस ये याद रखना कि तुम 5 हो और तुम 5 को कोई नहीं हरा सकता। वहीं सुनहरी चिड़िया के बहुत दर्द हो रहा होता है। मम्मा, जब से कालू अंकल ने मुझे नीचे गिराया है, तब से मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी आपके पंखों में दवा लगा देती हूँ, फिर सारा दर्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के पंख पर दवा लगाती है और उसे सहलाते हुए सुला देती है। सुनहरी तो सो गई है, मैं जल्दी से भोजन की खोज में चली जाती हूँ। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। रास्ते में बंटी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया के साथ भोजन लेने चला जाता है। वो दोनों दूर के जंगल में भोजन खोजते हैं, तभी उन्हें आम का पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया, इस पेड़ पर तो ढेर सारे आम लगे हैं, चलो जल्दी जल्दी इसे तोड़कर घर ले जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी चोंच आम को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कालू कौवा अपने बेटों के साथ आ जाता है। रुक जा कबूतर, रुक जा, इन आमों को छूना भी मत। पर क्यों कालू, हम इन आमों को क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि ये सारे आम हमारे हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर कालू, यहाँ पर तो तुमसे पहले हम आए थे, तो सारे आम तेरे कैसे हुए? हम भी आम लेकर ही जाएंगे। पहले चाहे कोई भी आया हो, पर अब यहाँ पर मेरा राज है, तो तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझे अच्छे से आता है तुझे भगाना। टुनटुनी चिड़िया तो कालू कौवे से पहले ही डरी हुई थी। वो बंटी कबूतर को भी समझाती है। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, इस कालू को ही लेने दो सारे आम, हम कोई दूसरा पेड़ खोज लेते हैं। पर चिड़िया बहन, आज ये एक पेड़ पर अपना कब्जा कर रहा है, धीरे धीरे पूरे जंगल को अपना बना लेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो, तो यहाँ से चले जाओ और हमें आम खाने दो। कालू, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, आम तो मैं भी खाकर ही रहूँगा। ऐसे कहकर बंटी कबूतर एक आम तोड़ लेता है। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो बंटी कबूतर पर हमला शुरू कर देता है। फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में मारे जा रहे थे। हे भगवान, ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे को ही मार देंगे। बच्चों, अब अपने पापा को पकड़ो, मैं बंटी कबूतर को पकड़ती हूँ। फिर सारे बच्चे कालू को पकड़कर दूर हटा देते हैं और टुनटुनी चिड़िया भी बंटी कबूतर को दूर कर देती है। बच्चों, छोड़ दो मुझे, आज मैं इस कबूतर को सबक सिखा के ही रहूंगा कि कालू से लड़ने का क्या अंजाम होता है। छोड़ो मुझे। कालू, सबक तो तुझे मैं सिखाऊंगा, बड़ी अपनी मनमानी करता फिरता है। बंटी भैया, चुप हो जाइए और देखो अपने आप को, कितनी सारी चोट लगी है। फिर बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को वहाँ से ले जाती है। कबूतर भैया, कालू बहुत बुरा हो गया है, उसने मेरी सुनहरी बिटिया को भी जरा सी बात पर झूले से नीचे गिरा दिया था, इसलिए आप भी कालू से लड़ाई ना किया करें। टुनटुनी चिड़िया, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस कालू को छोड़ता नहीं, उसे और भी मारता। बंटी भैया, आप कब तक कालू से लड़ोगे? अभी तो उसके बेटे छोटे हैं, परंतु जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो अपने
अपने पिता के जैसे ही बुरे बन जाएंगे और सबसे बदला लिया करेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को वहाँ से ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बंटी कबूतर को समझा देती है और बंटी कबूतर भी आगे से कालू से लड़ाई ना करने की ठान लेता है। अगले दिन कालू के पंख और पैरों में दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। पिताजी, आज आप घर पर ही रहे और हम जाकर जंगल से भोजन लाते हैं। ठीक है, आज तुम सब भोजन लेने चले जाओ और याद रखना, जैसे मैं लाता हूँ ठीक वैसे ही तुम्हें भी भोजन लाना होगा। पिताजी, हमें सब याद है, हम भोजन छीन कर ही लाएंगे। आप बस हमें ये बता दो कि आपको कौन सा फल खाना है। शाबाश मेरे बच्चों, अब जाओ और मेरे लिए एक मीठा सा पपीता लेकर आना। अपने पिता के कहे अनुसार वो पांचों जंगल से दूर चले जाते हैं और पपीता ढूंढने लगते हैं। भैया, वो देखो, एक छोटा बच्चा पपीता खा रहा है, चलो उससे छीनकर पपीता घर ले जाते हैं। वो पांचों बच्चे नहीं जानते थे कि वो छोटा बच्चा चील का है और उसके पास जाकर पपीता छीन लेते हैं। चील का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है और उन सारे बच्चों पर हमला करके उन्हें घायल कर देती है। तभी ये सब टुनटुनी चिड़िया देख लेती और कालू कौवे के सारे बच्चों को घर ले जाती है। वही कालू अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब मुझे ही जाकर देखना होगा कि पांचों के पांचों कहाँ रह गए। फिर कालू कौवा अपने बेटों को ढूंढते हुए टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। वही बच्चे भी अपनी आंखें खोलते हैं और कालू कौवे को पूरा सच बताते हैं। कालू कौवे अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कालू भैया, उस चील का शुक्र मानो जिसने आपके बेटों को जान से नहीं मारा, बस अपने घोंसले से नीचे ही फेंका, वरना पता नहीं आज क्या होता। हाँ कालू, अब तो तू अपना घमंड छोड़ दे और अपने बेटों को अच्छाई का रास्ता दिखा। मैं आज ही अपना सारा घमंड छोड़ दूंगा और तुम दोनों भी कृपया करके मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा सब पक्षियों से अच्छे से पेश आता है और अपने पांचों बेटों को अच्छाई का रास्ता दिखाता है।